हम्म, हम लोगों ने कल एक इस तरह के फार्मूले पर M(A3) B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का स्पेसिफिक केस देखा हुआ था। वहां पर हम लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ था कि इसमें दो तरह के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनेंगे, एक फेसियल और एक जो है मेरी डियोनल। और शार्ट में आप लिखते हो एफएसी और MER। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया कि आपका ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में हम दो ट्राइएंगुलर फेस को कंसीडर करने की बात आपसे किया था। एक ट्राइएंगुलर फेस आपका ये है, ये ट्राइएंगुलर फेस, और एक ट्राइएंगुलर फेस ये है। इसी पर मैंने डिफाइन किया था कि यदि एक ट्राइएंगुलर फेस पर क्या हो जाए, आइडेंटिकल लिगेंड हो जाए, जैसे यहाँ पर आपने मेंशन किया होगा ए, ए एंड ए। अगर एक ही फेस पर सिमिलर लिगेंड बैठा हुआ है तो ऐसे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं फेसियल अरेंजमेंट। और इसमें से केवल एक लिगेंड का आप इंटरचेंज कर दीजिए। एक लिगेंड का इंटरचेंज कर देंगे तो मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये बी को हटा दिया, और यहाँ से मान लीजिए ए को हटा दिया, तो यहाँ पर कर दिया आपने बी, और यहाँ कर दीजिए आप ए। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वो कहलाएगा मेरीडियोनल अरेंजमेंट। ये दो अरेंजमेंट आप लोगों ने देखा MA3 B3 टाइप का, अगर आपके पास फार्मूला है तो। अब आज का जो एग्जाम्पल होगा वो MA8 B2 टाइप टाइप कॉम्प्लेक्स है। ये है आपका एग्जाम्पल आज का MAA2 B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। अब इनका जो अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे, इसमें विथ रेस्पेक्ट टू बी देखा जाएगा। बी के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट को देखेंगे। और यहाँ आपका ए ए जो कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये हम इससे परिचय हो चुके हैं। क्या सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, यहाँ पर ए सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और हमारा ये बी क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट लिगैंड। ये है हमारा लिगैंड का परिचय। कि अब सिमेट्रिकल के बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड का मीनिंग क्या हुआ। तो आपको यही बताया गया कि ऐसा लिगैंड जिसका दोनों डोनर ग्रुप कैसा हो, सेम। ठीक है। तो आपका दोनों, अगर डोनर ग्रुप सेम होगा तो ऐसे लिगेंड को हम लोग नाम देंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का आइडेंटिटी यहाँ से करें आप, ये देखें CH2NH2, ये लिगेंड आपका है। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इसमें दोनों डोनर ग्रुप, ये देखें दोनों डोनर ग्रुप क्या है, सेम है। ठीक है ना। अब इसको शार्ट में हम लोग ईएन लिखते हैं। कहीं भी अगर ईएन लिखा हुआ है, ये इसका नोटेशन, एब्रिविएशन जो है वो एथाइलिन डाई अमाइन के रूप में इसको आप कहते हो। अब इसको अगर हम सभी लोग कंसीडर करेंगे किसके जगह पर, ए और ए के जगह पर, नहीं कैपिटल ए के जगह पर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को जो आप डिसाइड करोगे विथ रेस्पेक्ट टू बी, यदि दोनों बी एक दूसरे के एडजेसेंट हो। अब एडजेसेंट शब्द से आप परिचित हो चुके हैं। एडजेसेंट यानी कि
90 डिग्री पर होंगे, तो आप उस आइसोमर का नाम दोगे सिस आइसोमर। और अगर यही दोनों बी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, मतलब 180 डिग्री पर हो जाएंगे, तब आप कहोगे ट्रांस आइसोमर। तो आए इसका अरेंजमेंट हम यहाँ पर देखें, ये नोट कर लिया सब लोग। तो अब लिख सकते हो आप द ज्योमेट्रिकल। अगर हम आइसोमर न लिखना चाहें तो क्या लिखें, अरेंजमेंट। हाँ, अरेंजमेंट। आइसोमर क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ही है। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट are decided with respect to B ligand, with respect to B ligand, full stop, if two B ligand, two B ligands are adjacent to each other, adjacent to each other, then called क्या जी, सिस आइसोमर, यानी सिस अरेंजमेंट एंड if two B ligands are far away, that is at 180 degree, then called trans isomer, then called trans isomer। अब ये सिस और ट्रांस आपने यहाँ पर बी के रेस्पेक्ट में डिसाइड करने की बात कही है। अब अगर हम अरेंजमेंट को लाएं, सेंटर में रखो एम, और ये हो गया एक स्क्वायर प्लेन अरेंजमेंट, और इसी पर दो क्या रखते हो आप, परपेंडिकुलर लिगेंड को रखते हो। अब मैंने कहा यहाँ हमारा ये बी है और यहाँ हमारा बी है, अब दोनों बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अब कितने जगह बचे, कितने जगह बचे, चार जगह बचे हुए हैं, तो एक ए और ए ये बॉन्डिंग करेगा। और हम इसके पहले समझा चुके हैं कि दोनों जो डोनर ग्रुप है वो आपस में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से वो जुड़े हुए हैं। अब बचा कितना कार्नर जी, दो कार्नर, तो यहाँ भी क्या रखोगे, कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। अब ये आइसोमर आपका कहलाएगा, या ये अरेंजमेंट कहलाएगा सिस आइसोमर। ये हो गया सिस आइसोमर। अब उसके बाद दूसरा अरेंजमेंट अब यहीं पर आप लेकर आए, तो ये हो गया हमारा, अगर यहाँ हमने कर दिया बी और ये कर दिया बी, ए और ए, ये हो गया, फिर यहाँ भी ए एंड ए, ये हो गया। इस तरीके से अब ये आइसोमर जो तैयार हुआ, क्योंकि यहाँ देख रहे हो दोनों बी एक दूसरे से कहाँ चले गए, 180 पर आ गए, तो ये आइसोमर हमारा हो गया ट्रांस आइसोमर। ये हो गया ट्रांस आइसोमर।
अब इसका इंडिविजुअल एग्जाम्पल लिया जाए और उसका अरेंजमेंट सीखा जाए। इसको हम दो तरीके से आपको दिखाते हैं, एक शॉर्ट तरीके से अरेंजमेंट करना और एक थोड़ा एक्सपेंड करके अरेंजमेंट करना। यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर को आप डिसाइड करोगे। ठीक है जी, हो गया। आए अब इस एग्जाम्पल को लें। COEN का ट्वाइस Cl2 और एक पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स हमारा है और इस पर आपको करना है अरेंजमेंट। तो अब आप बताएं इस अरेंजमेंट में आपको क्या मिल रहा है। तो क्या करोगे आप, यहाँ सेंटर पर कौन है, CO है। ये CO अरेंजमेंट परपेंडिकुलर में आप, तो यहाँ पर आपने अरेंजमेंट क्या किया, बी किया। यहाँ बी की जगह कौन है, Cl2 है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ Cl और ये Cl। अब देखो En अगर दिया हुआ है, En के रूप में यदि आपको अरेंज करना है, मात्र En लिख करके, आप उसको एक्सपोज नहीं करना है, केवल En लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप ये बॉन्डिंग दिखाएंगे, ये बॉन्डिंग ऐसे दिखाएंगे और बीच में लिख देंगे En। ठीक वही कहानी यहाँ पर भी, आप ऐसे बॉन्डिंग दिखा करके यहाँ लिख देंगे En। ये 60 तरीका हो गया आइसोमर को रिप्रेजेंट करने का। अब En में डोनर आइटम कौन है, या तो याद है ना ये, En में डोनर आइटम कौन है, NH2 है। तो अब इसका अगर ट्रांस ड्रा करना हो तो पहले आप ड्रा कर लीजिए इसका ट्रांस भी, और इसी का ओपन मॉडल भी हम आपके सामने ड्रा कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब Cl को यहाँ रखा, Cl को यहाँ रखा, फिर बॉन्डिंग का मोड वही रहेगा, ये En हो गया और ये बॉन्डिंग का मोड हो गया E। ये हो गया देखो जी E, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी एक पॉजिटिव। अब ये आइसोमर क्या है हमारा, ये आइसोमर हो गया सिस आइसोमर हो गया। सिस आइसोमर, जरा IUPAC नाम सब लोग बताने का प्रयास करिएगा। और ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग IUPAC नाम बता रहे हो। IUPAC नाम बताएं। डाई क्लोराइडो 20, बोलो, एथाइलिन डाई अमाइन। हाँ, एथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट थर्ड, तो हो जाएगा इसका नाम डाई क्लोराइडो 20 एथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट थर्ड। ठीक है जी, ये हो गया आपका। और लगा देंगे आइसोमर का नाम सिस, तो दूसरे वाले का नाम भी तो यही रहेगा, बस केवल आइसोमर बदलेगा, तो हो जाएगा वो ट्रांस सिस और ट्रांस आइसोमर। अब इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म में ड्रा करना हम लोग सीखेंगे। तो En बराबर क्या लिखते हो जी, CH2 NH2 और CH2 NH2, ये लिखते हो आप। ये En की वैल्यू यही है। इसे कहते हो आप एथाइलिन डाई अमाइन। लेकिन अगर इसे IUPAC में लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, 1,2 डाई अमीनो एथेन, दोनों नाम लिख लीजिए, एथाइलिन डाई
अमाइन। और आईयूपीएसी में क्या लिखोगे? एक नंबर दो नंबर पर क्या है? NH2 है, वन डाई अमीनो, डाई अमीनो। और दो कार्बन का चेन है तो नाम हो जाएगा एथेन, 1,2 डाई अमीनो एथेन। ये इसका हो गया आईयूपीएसी ने। इसका मतलब है कि एथाइलिन डाई अमाइन इज नॉट द आईयूपीएसी नेम। लिगेंड का आप आईयूपीएसी नेम इन जनरल पूरा कॉम्प्लेक्स का लिखते समय एथाइलिन डाई अमाइन हम लोग लिख देते हैं, लेकिन रियल में इस लिगेंड का नाम क्या है वही आपके सामने रखा हुआ है। ये लिगेंड का आईयूपीएसी नेम है। अब इसका अरेंजमेंट आपको करना है, जैसा आपने किया हुआ है उसी के बेस पर अगर इसे अरेंज किया जाए ये, और यहाँ रख दीजिए आप ये परपेंडिकुलर लिगेंड। यहाँ पर क्या रखा था? Cl और Cl। अब यहाँ पर इसको अरेंज करें आप बनाइए। आप बोर्ड का इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? अब Cl, Cl, ये हो गया हमारा NH2। और यहाँ भी क्या रखोगे आप? NH2। दोनों NH2 किससे जुड़े हुए हैं? CH2 से जुड़े हुए हैं। देखो ये हो गया, एक बॉन्डिंग ये हो गई। और उसके बाद यहाँ बॉन्ड नहीं दिखाया था आपने, तो यहाँ भी क्या दिखाओगे आप? NH2। और यहाँ भी क्या दिखाओगे आप? NH2। और दोनों जुड़े किससे हैं? CH2 से जुड़े हुए हैं। तो दोनों को आप CH2 से जोड़ दीजिए। ये हो गया अरेंजमेंट। देखो इसका अरेंजमेंट ये हो गया। अब इसी का आपको क्या करना है? ट्रांस बनाना है। इसका ट्रांस बना दीजिए आप। अब इसका ट्रांस बनाओगे तो Cl और Cl यहाँ रखा, और NH2 और इधर हो गया हमारा CH2। ठीक है, वही कहानी यहाँ पर बना दो आप। NH2, CH2। अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, यानी ये ओपन फॉर्म ऑफ En। यदि आपको En के रूप में लिखना है तो पहला मॉडल है वो लिख करके आप छोड़ दीजिए, समय भी बच जाएगा आपका, स्पेस भी आपका बच जाएगा। और अगर एक्सपोज करके लिखना है, लिगेंड को पूरा ओपन करके लिखना है, तो आपके सामने ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ आप दिखा सकते हो। तो ए टाइप का अगर आपके पास लिगेंड है तो उसके अरेंजमेंट के बारे में आप इसी तरीके का मेमोरी में रखोगे कि ऐसे हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स को ड्रा करेंगे। कंप्लीट। चलिए इस एग्जाम्पल को आप ले, इसको ड्रा करिए। COOH ट्वाइस Br2, Br2। तो ये हो गया 4, 2, 6, 3 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स है और इसका आपको सिस और ट्रांस ड्रा करना है। और जिसको OX न याद आ रहा हो, ये कहलाता है ऑक्सैलेट आयन। ये ऑक्सैलेट है और इसका
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस। क्या यह भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है कि नहीं है? अरे भाई, इसके दोनों डोनर आइटम कैसे हैं? दोनों डोनर आइटम यहाँ सेम है, ये भी डोनर आइटम, ये भी डोनर आइटम, दोनों सेम है। इसलिए यह लिगेंड कैसा हुआ? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हुआ। तो अरेंजमेंट में आप ओ एक्स करके इसको अरेंज कर सकते हो। जैसे ईएन का अरेंज किया आपने, वैसे ही इसका ओ एक्स करके अरेंज आप कर सकते हो। तो ट्राई करें। एम। अब बताओ यहाँ पर क्या कर दिया जाए? ये बी आर और बी आर कर दिया। उसके बाद जैसे ईएन को बॉन्डिंग में दिखाया था, वैसे यहाँ क्या दिखाओगे? ओ एक्स को दिखाओगे। ये ओ एक्स, और एक ओ एक्स पर कितना चार्ज है जी? बोलो। दो नेगेटिव चार्ज है। तो दो ओ एक्स आपके पास है, तो चार नेगेटिव चार्ज और दो बी आर है, तो छह नेगेटिव चार्ज हो गया। और तीन ही नेगेटिव चार्ज यहाँ नजर आ रहा है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? थ्री हो गया, प्लस थ्री हो गया। तो अब इसका नाम बताओ, क्या लिखा जाए? सिस डाई ब्रोमाइडो डाई ऑक्सालेटो। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो मेटल के नाम में कहाँ एट लगाओगे? तो कोबल्टेट, कोबाल्टेट थर्ड। ये हो गया इसका। ट्रांस इसका ड्रा कर दीजिए अब आप। आई उम्मीद कि ट्रांस इसका ड्रा हो जाएगा। तो ये हमारा एम, तो यहाँ पर ये अब यहाँ हो जाएगा बी आर, और यहाँ हो जाएगा बी आर। ऐसी जगह पर आपका हो गया ये ओ एक्स, और वही कहानी यहाँ भी हो गया आपका ये ओ एक्स। अब यहाँ हो गया थ्री माइनस, नाम वही लिखिएगा, केवल ट्रांस लगा देंगे आप। अब इसका एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर को भी प्रैक्टिस में लाएं। आपको अगर ये ड्रा करने के लिए एग्जाम में आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, तो आप इस फॉर्मेट में ड्रा कर देंगे, वो गलत नहीं होगा। आप केवल ड्रा करना जान लें बस। अब इसको इस फॉर्मेट में ला करके ड्रा करना है। ऐसे में अगर ड्रा करना है तो आप कैसे ड्रा करोगे? ये भी लिगेंड आपका बाइडेंटेट है, ये भी लिगेंड आपका सिमेट्रिकल है। तो अब कंप्लीट हो गया। ये नाम लिखा कि नहीं पूरा? यहाँ नाम, यही नाम लिखा जाएगा, लेकिन ट्रांस लगा करके लिखेंगे आप। वो सिस आइसोमर, ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। उस वाले का नाम जरा बताओ। एथिलीन डाई अमीन, उसमें दो नाम आ रहा है, और इसमें इसका क्या नाम है? ऑक्सिलेट, केवल एक नाम। तो जहाँ सिंगल नाम लिगेंड में आए, तो वहां आप दो तीन चार के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करिए। लेकिन लिगेंड के नाम में अगर एक से अधिक जो है, अगर नाम वो शो कर रहा है, तब उसमें आप दो के लिए 20, तीन के लिए 30 ऐसा यूज करेंगे। ठीक है जी। ये रूल में शायद लिखाया गया होगा मेरे ख्याल से। तो आए, अगला ड्रा करिए। ऑक्सिलेट आपके सामने मॉडल है। अब उसका आप ले आओ। ये हमारा यहाँ बी आर, यहाँ सॉरी, यहाँ पर बी आर, ये सिस वाला ड्रा करना है। तो क्या करेंगे? ये ओ है ना, ये ओ डोनर होगा, और यहाँ भी ओ डोनर होगा। ये ओ किससे अटैच है? सी से। सी किससे अटैच है? सी से। सी किससे अटैच है? ओ से। सी से और क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, और ये डबल बॉन्ड ओ। ये मॉडल देखो हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करोगे? यहाँ पर भी आपका ओ रहेगा, यहाँ भी ओ रहेगा।
उसके बाद O जुड़ा C से, और ये भी O जुड़ा C से, C आपस में जुड़ा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये देखिए अरेंजमेंट हो गया यहाँ पर। इस तरीके का अरेंजमेंट आपने कर दिया, और ये हो गया हमारा अरेंजमेंट कौन सा भैया, तो इस अरेंजमेंट ये -3 लगा दिया आपने। अब इसी का ट्रांसफर करना है आपको। एम, अब ये जुड़ा O, ये जुड़ा O, O जुड़ा C, और C जुड़ा C, C जुड़ा O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये हो गया, यहाँ पर रखा बी आर, यहाँ पर रखा बी आर, फिर यहाँ जुड़ा O, यहाँ जुड़ा O, ये जुड़ा C जुड़ा C जुड़ा O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये हो गया अरेंजमेंट। और 3 ये हो गया ट्रांस अरेंजमेंट। तो सी सो ट्रांस अरेंजमेंट ऐसे आप शो करोगे बाई एक्सपोजिंग पूरा उसका स्ट्रक्चरल मॉडल को दिखाकर। छप गया, बोलो भाई, छप गया। ओके, अब उसके बाद अगला एग्जाम्पल आप ड्रा करिए। CREN, केवल प्रैक्टिस करिए। अब CREN का ट्वाइस, NO2 का ट्वाइस, 1 पॉजिटिव। पहले नाम बताओ इसका, तो फटाफट नाम बताओ इसका। नाइट्रो है और ये एथाइलिन है। तो एथाइलिन को पहले लिखा जाएगा, क्या लिखोगे? 20। हाँ, 20 एथाइलिन डाई अमाइन, फिर डाई नाइट्रो क्रोमियम। क्या बोलते हो? क्रोमियम कितना? थर्ड। इसका जरा और बढ़िया नाम लिखो तो। 20 1 2 डाई अमीनो इथेन। ठीक है जी, डाई नाइट्रो क्रोमियम थर्ड। अब इसका आप ड्रा करो, इसी ईएन के रूप में ड्रा करो, इसका ईएन के रूप में ही ड्रा करिए। अब क्योंकि एक बार आपने एक्सपेंडेड फॉर्म ड्रा कर दिया हुआ, ईएन के फॉर्म इसका सिस एंड ट्रांस आइसोमर को ड्रा करिए। ड्रा हो जाएगा जी। तो एम, ये बन गया आपका स्क्वेयर, और यहाँ रखा किसको? ये नोटू को, ये नोटू को, ये बॉन्डिंग, ईयन, ये बॉन्डिंग, ईयन, ये हो गया पॉजिटिव। तो आइसोमर, आइसोमर के बाद ये ये ईयन O2, ईयन O2, ईयन, और हो गया आपका ये ईयन, ये हो गया पॉजिटिव।
कंप्लीट। तो आए, अब आप एक हेडिंग बनाइएगा, डिफरेंसेस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बीच क्या अंतर होते हैं, वो अंतर हम लोग यहाँ देखेंगे। सिस और ट्रांस के बीच का अंतर, तो पहला अंतर जो लेना है वह है डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट हिंदी मीडियम में जितने लोग पढ़े होंगे इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये डाईपोल मोमेंट, देखो जी, डाईपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल में अगर निकालना होता है, एक होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट और एक है आपका डाईपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के द्वारा गवर्न होता है, और जो डाईपोल मोमेंट है ये पोलैरिटी के द्वारा गवर्न होता है। पोलैरिटी का मीनिंग हो गया कि कोई मॉलिक्यूल डाईपोल बनाकर बैठा या नहीं बैठा, उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है या नहीं है। इसके लिए हम सभी लोग दो बातें ध्यान में रखेंगे, सिस ज्योमेट्री और ट्रांस ज्योमेट्री, जो कि टॉपिक हमारा वही है, तो और मॉलिक्यूल में हम नहीं ले जाएंगे, केवल सिस और ट्रांस के बीच डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो अब अगर सिस और ट्रांस का जरा सा भी आपके दिमाग में इमेज बना हुआ है, तो ट्रांस आइसोमर में जो सिमिलर लिगेंड होते हैं वो 180 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। अगर 180 डिग्री पर प्रेजेंट है तो इसको ऐसे आप इमेजिन करो, ये हमारा ये सेंट्रल एटम एम है, एक लिगेंड आपका ए यहाँ पर है, एक लिगेंड ए आपका यहाँ पर है। ये लिगेंड अपनी तरफ ये पुल कर रहा है, ये लिगेंड अपनी तरफ ये पुल कर रहा है, तो नेट चार्ज किसके ऊपर बैठ जाएगा? नेट चार्ज एम के ऊपर बैठ जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी पोलरिटी डेवलप नहीं होगी, कोई भी डाईपोल यहाँ पर डेवलप नहीं करेगा। और कोई भी डाईपोल अगर डेवलप नहीं करेगा तो बोलेंगे डाईपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्योंकि ऐसे देखो, डाईपोल मोमेंट को हम म्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इंटू आर से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब ये पुल अपनी तरफ कर रहा है, ये पुल अपनी तरफ कर रहा है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पुलिंग। सिमेट्रिकल पुलिंग जब होगा तो नेट जो चार्ज होगा किसके ऊपर बैठ जाएगा? एम पर, यानी कि कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगा? वो जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस आइसोमर में डाईपोल मोमेंट जीरो, और सिस आइसोमर में डाईपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यानी अब आप कह सकते हो कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सिस आइसोमर एंड म्यू इक्वल टू जीरो फॉर ट्रांस आइसोमर। इस तरीके से अगर मैं कहूं कि यहाँ पर हमारा ये डाईपोल मोमेंट जीरो है, तो बोलेंगे आप ट्रांस आइसोमर है, और डाईपोल मोमेंट कुछ है तो सिस आइसोमर। अब प्रॉब्लम आ गई कि क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे हम डाईपोल मोमेंट को कैलकुलेट किए बगैर ये बता दें कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सिस फॉर्म हो सकता है या ट्रांस फॉर्म? फार्मूला आपको बता दिया गया, फार्मूला आपके पास बता दिया गया, और आपसे कहा गया कि कैलकुलेटिंग विदाउट कैलकुलेटिंग आप कोई ऐसा टेक्निक बताओ, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाओ कि ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। ध्यान देना, अगर डाईपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए होंगे, अर्थात वो पोलर होगा। अगर वो पोलर होगा तो वाटर में सॉल्युबल होगा, अगर वो पोलर होगा तो वाटर में सॉल्युबल होगा, और अगर वो नॉन पोलर होगा तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। और ये मैं बहुत
भयंकर बात आपसे नहीं कर रहा हूं, ये आपको टेंथ से बात किया जा रहा है, टेंथ से आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर है तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो अब आपके पास एक फार्मूला बता दिएगा, फार्मूला ये है, और दो कंपाउंड आपको दिया गया हाथ में, और दोनों को जस्टिफाई करना है कि एसिड है या ट्रांस है। अगर वाटर में सॉल्युबल हो गया बोल दीजिए आप, वो सिस फॉर्म होगा, क्योंकि सिस फॉर्म के पास क्या पाया जाएगा, डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा, और ट्रांस फॉर्म के पास डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाएगा, इसलिए वाटर में वो इनसॉल्युबल होगा। तो पहला कंडीशन जो अप्लाई किया हम लोगों ने वो है डाइपोल मोमेंट। तो आप आगे एक लाइन मेंशन करिएगा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू इज चार्ज और आर इज डिस्टेंस। आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, दो पोल्स के बीच का दूरी, और क्यू जो है वो चार्ज है। इन दिस आइसोमर म्यू नॉट इक्वल टू 0 and is soluble in water, but in trans isomer mu equal to 0, mu equal to 0 and is insoluble in water, and is insoluble in water। ये हो गया सिस और ट्रांस का पहला डिफरेंस आपके पास। और उसके बाद दूसरा है आई आर स्पेक्ट्रल बैंड। जो पोलर है वो आई आर शो करेगा, जो पोलर नहीं है वो आई आर शो नहीं करेगा। तो पोलर कौन है, पोलर सिस है, तो सिस आइसोमर shows IR spectra, IR spectra and trans isomer does not show IR spectra, IR spectra, IR spectra। तो सिस और ट्रांस के बीच डिफरेंस करने के आपके पास ये दो जनरल मेथड, एक डाइपोल मोमेंट और दूसरा आईआर। तो सबसे पहला जो वाला जो मोमेंट है, जो पहला कंडीशन है, वो आप तो घर पर भी कर सकते हो, केवल आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाए, और अगर वो सॉल्युबल हो गया तो बोलेंगे वो सिस फॉर्म है, और नहीं सॉल्युबल हो बोलेंगे ट्रांसफॉर्म है। इसके लिए तो आपको इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं।